नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज़ादी के इस महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आपको बता दें कि आज़ादी के गर्व का महापर्व आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 1947 था भारत के लिए आज़ादी का सवेरा। करीब 200 सालों से गुलामी के बाद मिली आज़ादी। स्वतंत्रता सेनानियों की आहुतियां इस आज़ादी को लेकर आईं। 1857 से 1947 तक इतिहास ने देखा सेनानियों का बलिदान। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर पर 9वीं बार फहराएंगे तिरंगा। वतन पर मिटने वालों को याद कर रहा है देश। आजादी का जश्न आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। सेनानियों को नमन। पूरे देश में गूंज रहा हिंदुस्तान मेरी जान। लाल किले में दुनिया देखेगी थल, जल और वायु का दम। आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर 9वीं बार तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार सुबह 7:06 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद करीब 7:15 बजे वो राजघाट से लाल किले के लिए रवाना होंगे। 7:18 पर लाहौरी गेट पर आरआरएम और डिफेंस सिक्योरिटी पीएम को लेने जाएंगे। 7:20 पर लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा और 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा फहराएंगे और फिर देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके लिए टीम में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस से प्रत्येक में एक अधिकारी और 20 पुरुष शामिल होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर कुणाल खन्ना संभालेंगे। प्रधानमंत्री गार्ड में वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर लोकेन्द्र सिंह, सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास सांगवान और नौसेना दल की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अविनाश कुमार संभालेंगे। बता दें कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। लाल किले और उसके आसपास एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। वही राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान लाल किले के आसपास के कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। दिल्ली की कुछ सड़कें सुबह 4 से 10 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। और पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजाद हुए हमें 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 76वें वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर 9वीं बार तिरंगा झंडा फहराएंगे। आज लाल किले पर 7:30 बजे फहराएंगे तिरंगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है और ये ट्वीट हम आपको उनका दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। ग्रीटिंग ऑन दिस वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई तो दे ही दी है, साथ ही साथ अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो वो कब से शुरुआत होगी, क्योंकि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो काफी खास होने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव जो इतने टाइम से सेलिब्रेट किया जा रहा था, 75 साल पूरे हो चुके हैं, हमने 76वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। देखिए, आज का दिन बहुत खास होता है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अगर हम सुबह से ही चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाती है और खास तौर पे चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हो या अन्य लोग हो, तमाम जो लोग हैं वो सुबह 4 बजे से ही निकलना शुरू हो जाते हैं, लाल किले की तरफ मूव करना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे एंट्री जो है बैन हो जाती है। और अब से कुछ देर बहुत जल्द जो है वो प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद वे सीधे वहां से लाल किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। और लाल किले के पास ही लाहौरी गेट है, जो लाल किले का इलाका, उस लाहौरी गेट पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री लाल किले पहुंचेंगे, जहां स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी अगुवाई करेंगे। माना ये जा रहा है, जो शेड्यूल दिया गया लगभग 7:30 बजे जो है वो लाल किले पे तिरंगा जो है वो प्रधानमंत्री फहराएंगे और 7:33 पे उनका भाषण शुरू होगा। और भाषण क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ खास होता है, 2 चीजें जो है जिसे लेके तमाम लोग उत्सुक होते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के इस भाषण में क्या रहने वाला है, क्योंकि हर बार उन्होंने कोई ना कोई नया संदेश दिया और इस बार खास तौर पे क्या जो 8 साल पूरे हुए हैं उसे लेके कुछ बोलते हैं या अगले 8 साल की जो योजनाएं आने वाली है उन्हें लेके कुछ बोलते हैं, देखना होगा। दूसरा, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है कि किस तरह का कुर्ता पहन के आएंगे, किस तरह का साफा होगा, क्योंकि हमने देखा हर बार उसमें एक अलग उस साफे में अलग झलक देखने को मिलती है। तो तमाम लोग जो है वो प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से जो है अलग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा, जहां तक देश की राजधानी की बात है, क्योंकि अमृत महोत्सव जो है वो लगातार मनाया जा रहा है, सुरक्षा पहले से ही हाई अलर्ट है और ऐसे में लाल किले के आसपास के जो अमित जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधी तस्वीरें राजघाट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अलग ही अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी उनको देख सकते हैं, तिरंगा साफ उनके साफे में नजर आ रहा है। Prayers of reverence and gratitude as the flame of truth. और राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं राजघाट से। पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort
standing जोश regal and जज्बे proud. जुनून के साथ हिंदुस्तान का Reinforcing the जयगान, belief और ये तस्वीरें that आप the देख picture सकते of हैं। brilliance is more than just design. जल थल It's वायुसेना about पूरी rhythm, तरीके से order, तैयार है। balance and राजघाट soul. पहुंचकर Centuries of प्रधानमंत्री history नरेंद्र embodied मोदी in the ने 17th century महात्मा from गांधी this को palace. पुष्प अर्पित किए, Its श्रद्धांजलि अर्पित की। significance transcending time and इसके बाद space. यहाँ से लाल किले के लिए रवाना होंगे। उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा ये दुनिया के किसी भी और कोने में 7:30 बजे लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे तो मन में प्रधानमंत्री। जोश और उमंग की भावना प्रधानमंत्री जागती है। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर इसे 9वीं शब्दों बार में व्यक्त करना बड़ा झंडा कठिन है। फहराएंगे। तिरंगे की करीब कल्पना से 200 लेकर सालों की उसके गुलामी के बाद राष्ट्रीय हमें ध्वज आजादी बनने की मिली यात्रा बड़ी और रोचक है। 75 साल आजादी के पूरे हो अमृत चुके हैं। महोत्सव में एक अलग कार्यक्रम जो है अमृत तिरंगे की महोत्सव के धूम, नाम से लगातार आजादी का मनाया अमृत जा रहा महोत्सव। था। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और ये तस्वीरें आप यहाँ पर The देख national सकते हैं। flag, a symbol of the ultimate patriotic spirit. And today, as our national flag flutters proudly all across the nation, we know that it carries with it the saffron of sacrifice. और लगातार दिल्ली से रेजिडेंट and एडिटर अमित दुबे जी हमारे steadfast साथ calm. बने हुए हैं। अमित जी, राजघाट पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके आगे के क्या कुछ कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री के? और जो लुक की हम हमेशा बात करते हैं प्रधानमंत्री के कि हर ओकेजन के हिसाब से वो हमेशा ड्रेसअप होते हैं और आज भी अभी जब वो राजघाट पहुंचे तो उनका जो साफा था वो 3 रंगों में नजर आया। तिरंगा उसमें साफ नजर आया, उसमें तिरंगा बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनको ये सब चीजें जो है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं काफी आकर्षक करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हर घर तिरंगा अभियान जो है वो लगातार जो है सरकार की तरफ चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह आजादी के जो 75 साल पूरे हुए अमृत महोत्सव के रूप में किस तरह सेलिब्रेट हो रहा है, उसकी झलक जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साफे पे भी दिखाई पड़ रही थी। और यही वजह थी कि पूरे साफे में जो है वो तिरंगा जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा था। दूसरी बड़ी चीज कि अगर हम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ज्यादा बार जो है वो लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने वाले या संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। अब तक जो है 8 बार जो है वो लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर चुके हैं देश को और ये 9वीं बार है। इससे पहले अगर कांग्रेसियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 17 बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर पे 16 बार जो है वो इंदिरा गांधी और तीसरे नंबर पे मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 बार जो है वो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। तो जाहिर तौर पे चौथा नंबर जो है वो प्रधानमंत्री का है अगर हम उस सीरीज में देखते हैं, और पहला नंबर उस लिहाज से आता है अगर हम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं। जाहिर तौर पे आजादी के 75 साल की झलक जो है वो प्रधानमंत्री के साफे में जरूर मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जब वो भाषण शुरू करते हैं तो किस तरह की चीजें जो है उस भाषण में निकल के आती है। और खास तौर पे 2047 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ऐसे में सिल्वर जुबली के लिए खास तौर पे गोल्ड, अगर हम 100 साल पूरे होने की बात करें, इसे लेके भी प्रधानमंत्री उम्मीद की जा रही है कि कई योजनाओं की और कई बातें जो है प्रधानमंत्री देश के सामने यहाँ पे रख सकते हैं और इस तरह की चीजें जरूर सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि 75 साल का जश्न जो है वो लगातार यहाँ पे देश मना रहा है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि तमाम अब तक जो है छोटे स्कूल के बच्चे जो होते थे वो आमतौर पे स्कूलों में जाते थे, इस तरह का सेलिब्रेशन होता था। लेकिन अब हमने देखा कि देश के तमाम वीवीआईपी, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या अन्य की बात करें, किस तरह ना सिर्फ सड़क पे उतरे बल्कि बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दिए। तो जो 75 साल की झलक है, इसी के तहत 100 साल जब पूरे होंगे तो इसे लेके भी प्रधानमंत्री जो है वो देश को आगाह करने वाले हैं, देश को मार्गदर्शित करने वाले हैं। जाहिर तौर पर उनका भाषण कितना लंबा होगा वो देखना होगा। दूसरा, किस तरह की चीजें जो है सामने निकल के आती है, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्रियों ने कई न सिर्फ योजनाओं की बात की है बल्कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे स्किल इंडिया हो। तो कई सारे जो प्रोग्राम जो है वो खासतौर जो सरकार की तरफ से लाए जाते थे उस माध्यम से भी
लोगों को जगाने की कोशिश की है। और जाहिर तौर पे जो लाल किले की प्राचीर है, देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दोनों के लिए अहम होती है, और ऐसे में उनका भाषण जो है आज का काफी अहम रहने वाला है। जी आप बिल्कुल अमित जी बने रहिए हमारे साथ, अब से और भी यहाँ पर हम अपडेट लेते रहेंगे और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू को नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए चल हासिल